थैंक यू प्यारे बच्चे। आप लोग कैसे हैं? उम्मीद है कि आप लोग भी अच्छे होंगे। तो चलिए, आज का वीडियो आप लोग के लिए बहुत शानदार और बहुत बेहतरीन है। और यह है, भीनों को आप देखते देखते कैसे बताएंगे कि वो भीन कौन छोटा है कौन बड़ा है। भीनों का ट्रिक जो कि नवोदय, नेत्रहाट या अन्य प्रतियोगिता परीक्षाओं में हमेशा पूछा जा रहा है। और जो बच्चे इसको अगर शुरू से अंत तक देख लिए तो समझिए कि माने वो इसको कैप्चर कर ले। अगर आप लोग नए हैं तो शुरू से अंत तक देखें, या नए हो चाहे पुराने हो, जो शुरू से अंत तक देखेगा वही इस ट्रिक को, इस मैथ को अच्छी तरह से समझ पाएगा। बहुत बच्चे हैं कि थोड़ा सा देखते हैं, इसके बाद तो वो मैथ का पूर्णतः ज्ञान नहीं ले पाएगा। पूर्णतः ज्ञान वही ले पाता है जो वीडियो को शुरू से अंत तक देखता है और मैथ को अच्छी तरह से समझने का प्रयास करता है। तो ये जो है, अगर ये ट्रिक बच्चे अगर आप लोग जान गए तो समझिए कि जन्मों जन्म के लिए छुटकारा हो जाएगा, कभी बदलने वाला नहीं है। और बहुत कम समय में, यानी बहुत सेकंडों सेकंड में आप इसका उत्तर दे करके अगले क्वेश्चन को हल करने में लग जाएंगे। और इसके बिना बच्चों को हल करने में बहुत अनेक कठिनाइयों का प्रश्न झेलना करना पड़ता है। जैसे मान लीजिए कि अब आ गया, जिसे देख लीजिए। चलिए हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले आप लोगों को ही हम एक विनती करेंगे कि आप लोग साइलेंट होकर सावधानी पूर्वक और दिमाग को शांत रखकर समझने का प्रयास कीजिए। अगर वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक एवं सब्सक्राइब कर देना, शेयर भी कर देना, लेकिन अभी कोई नहीं है लाइक नहीं कर। चलिए, जैसे मान लो कि अब इस तरह से कोई दे दिया और कह रहा है कि बताइए इसमें कौन बड़ा है कौन छोटा है। इस तरह से हम देख करके इनको अनेक प्रकार के गुणा करते हैं, एलसीएम निकालते हैं, एलसीएम निकाल कर भाग करते हैं। तो अब एलसीएम और भाग देने की कोई जरूरत नहीं है। बस आप एक छोटा सा ट्रिक समझ लीजिएगा और उसके आधार पर आप इसको हल करके आगे बढ़ लीजिए। चलिए देखिए, ये भीनों की समस्या का हल हम कैसे कर पाएंगे। तो इसमें हम बच्चे आप लोगों को जीरो से लेकर ऊपर तक लेकर चलते हैं, ताकि छोटे क्लास के बच्चे भी इसको अच्छी तरह से समझ सकें, या जो अग्रणी क्लास का है, आगे वाले क्लास का भी है। तो अगर हम एक के बाद फास्ट से स्टार्ट करेंगे तो वो नहीं समझ पाएंगे। तो इसको समझने के लिए जीरो से चलना पड़ता है, शुरू से चलना पड़ता है। तो चलिए, देखिए पहला, इसका भी कोई कैटेगरी होता है। पहले कैटेगरी का आएगा आपको इस तरह का, अगर यदि किसी भी भीन का हर समान है, हर इक्वल है, जब हर इक्वल है तो अब कहेगा कि इसमें कौन बड़ा है कौन छोटा है। तो जो अंक छोटा दिखाई देगा वो छोटा है, जो अंक बड़ा दिखाई देगा बड़ा है। तो चलिए, इसमें अब ये पहचान में आएगा कि ये 15 बड़ा है 3 छोटा है। इस तरह से बड़े और छोटे की पहचान हम, अगर नीचे का हर समान रहेगा तो हम ये कर सकते हैं कि कौन बड़ा है कौन छोटा है। अगर छोटे बड़े की पहचान हो गया तो अब क्या करना है, अब इनको आरोही क्रम में करो या अवरोही क्रम में करो, बहुत तेजी में कर सकते हो। पहले तो ऑप्शन में देगा कि कौन बड़ा है, इसमें कौन बड़ा है, 4 ऑप्शन दे देगा। तो आप लोग बहुत जल्दी से चिन्ह लगा लीजिएगा कि नहीं ये आंसर होगा। कौन छोटा है इसके भी आंसर हो जाएगा।
देखो क्वेश्चन का हल अपने आप हो गया। लेकिन अब दे देगा कि इनको आरोही में या अवरोही में करो, तो क्या करना है, तो आरोही में चलते हैं, एसेंडिंग ऑर्डर, आरोही क्रम यानी एसेंडिंग ऑर्डर। एसेंडिंग ऑर्डर में हम इसको कैसे करेंगे, तो इसमें असेंडिंग ऑर्डर का मतलब होता है कि बढ़ते क्रम, जो सबसे छोटा है पहले, इसके बाद उनसे बढ़ते जाना है। 3/10, इसके बाद उनसे बड़ा कौन है, तो एक इसमें देखो ग्रेटर देन का चिन्ह लगाना है, एक स्मॉलर देन का। तो जो सबसे छोटा है तो इस चिन्ह का जो पूंछ होता है, नोक होता है, वो छोटे की तरफ होता है, और जो इसका खुला मुंह होता है वो बड़े की तरफ होता है। तो अब इनसे जो आएगा वो बड़ा आएगा। इनसे बड़ा कौन है, 7/10। इनसे बड़ा कौन है, 8/10। इनसे बड़ा कौन है, 9/10। इनसे बड़ा कौन है, तो 15/10। इस प्रकार इनको हम आरोही क्रम में सजा देते हैं। यदि इनको अवरोही क्रम में सजाना है, अवरोही क्रम में सजाओ, अवरोही क्रम में, या इसको कहते हैं डिसेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर यानी घटते क्रम। घटते क्रम में कैसे लिखते हैं कि जो इसमें जो सबसे बड़ा है वो पहले, इसके बाद सब घटते जाएंगे। तो सबसे बड़ा इसमें 15/10 है, ये बड़ा है, ग्रेटर है, ग्रेट है। तो इसमें हम क्या करेंगे कि अब जिधर संख्या बढ़ होता है उसके तरफ मुंह घुमा दिया जाता है। इसके बाद इससे छोटा कौन है, तो इससे छोटा है 9/10। इससे छोटा कौन है, तो 8/10। इससे छोटा है 7/10। इससे छोटा है 3/10। इस प्रकार इसको हम, ये हो गया एसेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर यानी आरोही क्रम। तो सबसे मेन चीज है पहचान, कौन बड़ा है कौन छोटा है। ये अगर हर बराबर है तो हम बहुत जल्दी में ये पता लगा लेंगे कि कौन बड़ा है कौन छोटा है। चलिए इसके बाद टाइप इसी प्रकार का है, वो भी किस्म किस्म के आता है, उसको हर तरह के टाइप को अलग अलग तरीके से लिख लीजिए। अब इसमें क्या हम देखते हैं कि इसमें अंश बराबर है और हर भिन्न भिन्न है। अब उसमें हर बराबर था, अंश भिन्न भिन्न था। जब अंश बराबर है और हर भिन्न भिन्न है और कह रहा है क्वेश्चन की इसमें सबसे बड़ा कौन है, तो देखो इसमें जो सबसे बड़ा कहलाएगा कौन, जिसका हर सबसे छोटा हो। जिसका हर सबसे छोटा हो वो बड़ा कहलाएगा, जिसका हर सबसे बड़ा होगा वो छोटा कहलाएगा, जिसका हर सबसे छोटा होगा वो छोटा कहलाएगा। तो इसमें सबसे बड़ा कौन है, 3 है। सबसे छोटा कौन है, सबसे छोटा इसमें कौन है, तो ये 16/40 है। अब इनको एसेंडिंग और डिसेंडिंग में करना है, हम आराम से कर सकते हैं। तो चलिए सबसे हम चलते हैं आरोही क्रम में। जब हम आरोही में चलते हैं, आरोही क्रम में, आरोही क्रम में जब चलते हैं तो सबसे छोटा लिखेंगे यानी 16/40। और चिन्ह क्या है इसका, ये छोटा का। जो अब छोटा होता है उसकी तरफ मुख होता है, जो बड़ा होता है उसकी तरफ इसका खुला हुआ भाग यानी मुंह होता है। अब इससे बड़ा कौन है, तो 40 ले देखना है कि 40 ले छोटा कौन है, तो 28 है। इससे थोड़ा सा बड़ा है। इससे बड़ा कौन है, 28 ले देखना है, 20 है। इससे ये बड़ा है। इससे बड़ा कौन है, तो 20 के बाद है आपको 7,
16/7 बड़ा है, इसके बाद है 16/3 बड़ा है, ये सबसे बड़ा हो गया। इस प्रकार हम इसको आरोही में सजा देंगे। अगर अवरोही में भी सजाना है, अवरोही, तो अवरोही क्रम में जब इनको सजाना है बच्चे, तो आराम से, जैसे मान लो कि इसमें सबसे छोटा, इसमें आरोही में क्या होता है, जो सबसे बड़ा है वो पहले होता है। सबसे बड़ा कौन है? यही है, जिसका हर कम हो वो सबसे बड़ा है, 16/3। तो जो बड़ा होता है उसके तरफ मुंह होता है, और जो नोक होता है छोटे की तरफ। तो इनसे छोटा कौन है? इनसे छोटा यह है जिसका हर इनसे बड़ा है, 16/7। इनसे छोटा कौन है? जिसका हर इनसे बड़ा है, 20, 16/20। इनसे छोटा कौन है? इसका हर इनसे जो बड़ा है, 28, 16/28। और सबसे छोटा कौन है? 16/40। इस प्रकार हमें इस तरह के 2 प्रकार के भिन्नों से भेंट होगा। ये 2 प्रकार के भिन्नों से यदि हमको समस्या लड़ना है, इनको हल करना है, तो हम इस तरह से इनको हम बहुत जल्दी में हल कर लेते हैं। चलिए टाइप 3। तो आप लोग समझ गए होंगे कि जब अंश बराबर होता है तो हर में देखना है कि जो सबसे छोटा है वो सबसे बड़ी है, और जो सबसे बड़ा अंक है वो सबसे छोटा है। अंश में जब हर बराबर है और अंश भिन्न भिन्न है, तो उसमें जो सबसे छोटा है वो छोटा है, जो बड़ा है बड़ा है। बड़े अंक वाला बड़ा है, छोटा अंक वाला छोटा है। लेकिन इसमें उल्टा हो गया, इसमें जो छोटा है वो बड़ा है, जो बड़ा है छोटा। अब देखिए इसके बाद अब हर भिन्न भिन्न जाएगा। चलिए अब देखिए इसमें हम क्या देखते हैं, हाँ इस तरह का देखिए, इसका हर भी भिन्न भिन्न है, अंश भिन्न भिन्न है। तो अब इस तरह का, इस टाइप का क्वेश्चन आपको अभी भी एसएससी, रेलवे या कोई प्रकार के कंपटीशन में आया हुआ था। एसएससी में तो ये बार बार, रेलवे में बार बार पूछता है। तो इस तरह के क्वेश्चन को जल्दी से हम कैसे बता पाएंगे कि इसमें सबसे छोटा कौन है, सबसे बड़ा कौन है। चलिए इसके लिए ध्यान देना है एक बात पर कि देखिए इसमें हर से अंश छोटा है, हर से अंश छोटा है, और इनका अंतर से हमको मतलब है इनमें कितने का अंतर है। 10 और 12 में 2 का अंतर है, 7 और 9 में 2 का अंतर है, 3 और 5 में 2 का अंतर है, 11 और 9 में 2 का अंतर है। यहाँ पर हम 9 लिख देते हैं, यहाँ पे 11, क्योंकि अभी हम अंश को छोटा किए हैं। जब अंश छोटा रहेगा, हर बड़ा रहेगा, और अंतर क्या रहेगा, अंतर अगर समान रहेगा, तो इनके लिए हम एक टाइप का है, तीसरा टाइप का क्वेश्चन है कि जो अंश छोटा हो, हर बड़ा हो, और दोनों भिन्न भिन्न हो, दोनों अलग अलग किस्म का हो, तो हम क्या करेंगे, उनके पहले अंतर देखेंगे। क्योंकि परीक्षा में कोई भी क्वेश्चन आता है तो सेटिंग करके आता है, नहीं कि ऐसे उसे दे देगा, किसी का अंतर इतना, किसी का अंतर उतना नहीं, सेटिंग करके ही देगा। तो या तो 2 अंतर पर रहेगा, या 3 अंतर पर रहेगा, या 5 अंतर पर रहेगा, लेकिन अंतर उनका समान रहेगा। अब इसमें देखिए कि जब हर ये अंतर समान है, तो अब देखना है कि जो इसमें ऊपर अब देख करके हम बता लगाएंगे कि बता सकते हैं कि कौन इसमें बड़ा है, कौन छोटा है। तो जो अंक इसमें छोटा होता है
वो छोटा कहलाता है, और जो बड़ा होता है बड़ा कहलाता है। जैसे इसमें सबसे छोटा कौन हो गया? 3/5। 3/5 ये सबसे छोटा हो गया। अगर इनको आरोही आरोही में करेंगे, सबसे छोटा कौन हो गया? लिखेंगे यहाँ पर सबसे छोटा भिन्न कौन है? तो सबसे छोटा भिन्न हो गया 3/5। सबसे बड़ा भिन्न तो सबसे बड़ा भिन्न इसमें कौन हुआ? तो 10/12। इस तरह से हम छोटे भिन्न और बड़े भिन्न की पहचान करते हैं, और फिर इनको आरोही या अवरोही क्रम में हम आराम से सजा देते हैं। आरोही में सजाना है तो जो सबसे छोटा है पहले लिखो, उससे बढ़ते जाओ, 3 के बाद 7, 7 के बाद 3 के बाद 5, 5 के बाद 7, 7 के बाद 9, इसके बाद 10, इस तरह से आरोही क्रम। अवरोही क्रम में करना है जो सबसे बड़ा है, सबसे बड़ा ये है तो सबसे बड़ा ये लिखेंगे, इसके बाद इससे छोटा 9/11 लिखेंगे, इसके बाद उससे छोटा 7/9 लिखेंगे, उसके बाद उससे छोटा 5/7 लिखेंगे, और सबसे छोटा 3/5 लिखेंगे। इस प्रकार को हम आरोही और अवरोही क्रम में सजा सकते हैं। तो बच्चे इसके लिए क्या करना है? अंतर को देखना है कि दोनों में कितने का अंतर है? 2 अंतर है। दोनों में कितने का अंतर है? 2 अंतर है। दोनों में कितने का अंतर है? 2 अंतर है। दोनों में कितने का अंतर? 2 अंतर चल रहा है। चलिए, ये अंश छोटा और हर बड़ा था। अंश छोटा था, हर बड़ा था, और अंतर समान था। इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। अब इसमें आपको कोई कैलकुलेशन की जरूरत नहीं है, कोई गुणा भागा करने की थोड़ा भी जरूरत नहीं है। आप बहुत चंद समय में, कम से कम सेकंड में आप इनको हल करके आगे वाला क्वेश्चन को हल करने में लग जाएंगे। अब देखिए मेरे बच्चों, इसमें अंश बड़ा है, इसमें सभी अंश बड़े हैं और हर छोटा है, और इनका अंतर जो है समान है। 9 7 घट गया 2, 8 में 6 घट गया 2, 11 में 9 घट गया 2, 7 में 5 घट गया 2, 5 3 घट गया। अंश और हर का जो अंतर है, 2 अंतर है। अंतर ये नहीं कि 2 होता है, कोई का 1 अंतर होता है, कोई का 2 अंतर होता है, कोई का 3 अंतर होता है, कोई 4 अंतर पाता है, कोई 5 अंतर पाता है। चलिए आगे एग्जाम्पल बताएंगे। चलिए, अब इसमें देखना है कि जब इनका अंतर समान है तो अब हम इसमें कैसे बताएंगे कि इसमें कौन बड़ा है कौन छोटा है। तो देखिए, इसमें सबसे बड़ा कौन कहलाएगा और सबसे छोटा कौन कहलाएगा। तो जो इसमें अंक सबसे बड़ा है, जो इसमें अंक सबसे बड़ा है, यानी इसमें बड़ा कौन है? 11/9। 11/9 जो अंक बड़ा है वो बड़ा हो जाएगा, और जो इसमें छोटा है वो छोटा हो जाएगा। इसमें जो वही फर्क है, जो अंक छोटा है छोटा, जो अंक बड़ा है बड़ा। तो इस प्रकार देखो, इसमें सबसे छोटा कौन है? तो सबसे छोटा इसमें है 5/3। सबसे छोटा अंक 5/3। सबसे बड़ा अंक 7/, सबसे बड़ा 11/9। 11/9। तो इस प्रकार हमें ये छोटे बड़े का पता चल जाता है। इसके बाद एक और उपाय है,
सॉरी, इसमें थोड़ा ये ध्यान देना है कि आप इसमें अंश मत देखिए बड़ा है, हम छोटे वाले अंश इसमें बड़ा है और हर छोटा है, तो देखिए इसमें जो जो अंक छोटा दिखाई देगा वही बड़ा होगा, जो छोटा दिखाई देगा वो बड़ा होगा और जो सबसे बड़ा दिखाई देगा वो छोटा हो जाएगा। तो इसमें सबसे बड़ा है 5/3, सबसे बड़ा में आ गया, सबसे बड़ा हो गया 5/3 और सबसे छोटा हो गया ये 11/9। अगर इसको हम डेसिमल में चेंज करते हैं तो देखिए डेसिमल में जब चेंज करते हैं तो पता चल जाता है कि 3 एकम 3 3 6 18 1.6 आ गया। इसको जब हम करते हैं एक बार में 2 तो 9 दूनी 18 1.2 आ रहा है, इसलिए इसमें सबसे बड़ा ये होगा। तो सबसे अब इसमें क्या है कि जो सबसे छोटा अंक होगा बड़ा होगा, जो बड़ा अंक होगा वो छोटा होगा, ये उल्टा हो जाता है ठीक उसका, जैसे हम अभी बताए थे जिसका अंश छोटा होता है और हर बड़ा है और इनका अंतर समान है, तो उसमें जो सबसे छोटा है वो छोटा, जो बड़ा है बड़ा। लेकिन जो अंश बड़ा है हर छोटा है और अंतर समान है, तो इसमें जो अंक छोटा होगा वो बड़ा कहलाएगा, जो छोटा होगा बड़ा और जो बड़ा होगा वो छोटा कहलाएगा। अब इनको हमको आरोही में क्रम सजाना है तो बच्चे हम बहुत जल्दी में सजा देंगे। अब देखिए जो इसमें छोटा कौन है तो 11/9, हम 11/9 लिख देंगे और इसके तरफ छोटे का चिन्ह यानी जिसके तरफ जो छोटा होता है उसकी तरफ मुँह, जो बड़ा होता है उसकी तरफ मुँह। अब इससे बड़ा कौन है तो 9/, इससे बड़ा कौन है 8/, और इससे बड़ा कौन है 7/, और सबसे बड़ा कौन है 5/। इस तरह से इसको हम आरोही क्रम, ये हुआ आपको बढ़ते क्रम में होगा आरोही क्रम। तो आरोही क्रम या हमको अवरोही क्रम करना है तो जो सबसे बड़ा है पहले लिख दो, इसके बाद फिर छोटा, फिर इसके बाद ये, इसके बाद ये, इसके बाद ये। तो पहले हमको बड़े और छोटे की जब पहचान करने आ जाएगा हम आराम से मान लेंगे। देखिए अंश जब बड़ा होता है और हर छोटा है और दोनों का अंतर समान है, तो जो इसमें अंक छोटा है वो बड़ा कहलाएगा, जो बड़ा है छोटा कहलाएगा। और हर में जब हर से अंश छोटा था तो उसमें जब अंतर समान था तो जो उसमें अंक छोटा था वो बड़ा, जो बड़ा था, जो छोटा है छोटा, जो बड़ा है बड़ा कहलाएगा। तो चलिए अब आप लोग समझ गए होंगे कि ये भिन्नों को हम कैसे पहचानेंगे कि कौन छोटा है कौन बड़ा है। चलिए एक और एग्जाम्पल देखिए। तो इसमें कौन सबसे बड़ा है कौन छोटा है, तो इसके लिए क्या करेंगे, देखिए अंश संबंध बड़ा है तो इनके अंतर देखेंगे। 9 और 5 में 4 का अंतर है, 7 3 में 4 का अंतर है, 8 4 में 4 का अंतर है, 11 7 में 4 का अंतर है। तो जब अंतर समान है और अंश बड़े हैं तो छोटे जो अंक होता है वो बड़ा कहलाता है। छोटा अंक इसमें कौन है 7/3 है, तो ये 7/3 सबसे बड़ा कहलाएगा। और जो अंक इसमें बड़ा है, बड़ा कौन है तो 11 है, ये सबसे छोटा होगा। तो चलिए इसमें सबसे बड़ा हो गया, सबसे बड़ा भिन्न, तो सबसे बड़ा भिन्न इसमें हो गया 7/3 और सबसे छोटा भिन्न, सबसे छोटा भिन्न, तो सबसे छोटा भिन्न हो गया इसमें 11/7।
जिसका अंश बड़ा होगा वो छोटा, जिसका अंश कम होगा वो छोटा। यह है इस तरह के अंतर वाले। देखिए इसमें चार का अंतर है, अंतर समान होना चाहिए। अंतर जब समान होगा तब इसको हम बड़ा छोटा पहचान सकते हैं। यदि विचेंज अंतर अगर भिन्न हो तो उसको हम क्या करेंगे, अंतर भिन्न वाले हम बता रहे हैं। अभी तक हम समान वाले यानी 4-5वां टाइप को बताए। अब चलो अगले टाइप में। अब देखिए इसमें हम अंतर देखते हैं, दोनों में 2 का अंतर है। इसमें अंतर देखते हैं 11-7 में 4 का अंतर है। अंतर बिल्कुल अलग अलग तरह के आता है। तो इसमें हम कैसे पहचानेंगे कि ये दोनों में ये बड़ा है कि ये बड़ा है? इसके लिए क्या करना है कि क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना है। 8 से 56, 11 छक्का 66। अब देखिए इसमें कौन बड़ा है? जो जिधर का अंश बड़ा हो गया वो बड़ा, ये बड़ा हो गया, ये छोटा हो गया। यानी 6/8 जो है बड़ा है 7/11 से। इस प्रकार जब हर भिन्न भिन्न हो, अंश भिन्न भिन्न हो और उनका अंतर भिन्न भिन्न हो तो हम इस तरह क्रॉस मल्टीप्लाई करके हम बड़े और छोटे का पता लगा सकते हैं। चलिए बच्चे, ये आप लोगों के लिए वीडियो कैसा लगा होगा? तो अगर यदि अच्छा लगा होगा तो आप लोग थोड़ा सा नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा और साथ में शेयर भी जरूर करना। शेयर करने से क्या होता है कि ये इसका विस्तार हो जाता है। यहाँ इस ज्ञान को, हिस्ट्री को अधिक से अधिक बच्चे समझ पाते हैं और हम चाहते हैं कि अधिक से अधिक बच्चे इसको सीख करके अपनी प्रतियोगिता परीक्षाओं में सफल हो जाएं, ताकि उनका जीवन उज्जवल हो सके, सुख में जीवन बीत सके। धन्यवाद, थैंक यू।